आला हजरत सरकार इरशाद फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले। जरा समझने की आप कोशिश करें। बहुत से लोग तो सोच में पड़ गए होंगे। मौलाना साहब ये अशार हमने जिंदगी में हजारों बार सुना है, हमको अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी ये शेर याद है। अगर यही पढ़कर सुनाना था तो इतनी दूर से राहत को बुलाने की जरूरत क्या थी। मगर मेरे भाई, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, आला हजरत सरकार इस शेर के जरिए हमें किस बात का पैगाम देना चाहते हैं। यही बोले सिदरा वाले। सिदरा वाले से मुराद हजरत जिब्रील अमीन की प्यारी जात है। आप मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सिदरा वाले से मुराद हजरत जिब्रील सैयदुल मलाइका, ताइर सिदरा, मकीन सिदरा, बुलबुल सिदरा, रूहुल अमीन की जात है। मिसाल के तौर पर आप छप्पा पुरवा में रहते हैं तो छप्पा पुरवा वाले कहे जाते हैं। जो मजगई में रहते मजगई वाले कहे जाते हैं। जो पलिया में रहते पलिया वाले कहे जाते हैं। जो यूपी में रहते हैं उन्हें यूपी वाले कहा जाता। जो एमपी में रहते, महाराष्ट्र में रहते, उन्हें महाराष्ट्र वाले कहा जाता। आप ऐसे समझें, जो जमीन में रहते हैं उन्हें जमीन वाले कहा जाता। जो अर्श की बुलंदी पे रहते हैं उन्हें अर्श वाले कहा जाता। जो जन्नत के मकीन हैं उन्हें जन्नत वाले कहा जाता। बिला तअम्मुल आप समझने की कोशिश करें। हजरत जिब्रील अमीन का ये खासा है कि जिब्रील के बारे में ये लफ्ज इस्तेमाल है, यही बोल सिदरा वाले। सिदरा ये अरबी जुमला है। सिदरा के माने पैर के होते हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो तमाम फरिश्तों में सबसे बड़ा फरिश्ता है, जो सैयदुल मलाइका है, जो तमाम फरिश्तों में सबसे बड़े सरदार हैं। जिब्रील के ठहरने का जो मकाम है उस सातों आसमान के आगे एक पैर का दरख्त है, वही जिब्रील का मस्कन है, वही जिब्रील के ठहरने की जगह है। आला हजरत सरकार फरमाते हैं कि जिब्रील का अकीदा देखो। जिब्रील ने पूरी कायनात का मुताला किया है। जिब्रील ने कुल आलम को देखा है। जिब्रील ने पूरब की दुनिया देखा। जिब्रील ने पश्चिम का जहान देखा। जिब्रील ने उत्तर का आलम देखा। जिब्रील ने दक्षिण की कायनात देखा। आप जहन को हाजिर रखिएगा, जिब्रील अमीन ने दुनिया का कोना कोना देखा। जिब्रील ने जमीन आसमान के सातों तबकात को उलट पलट कर मुताला किया है। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को आलम में तसव्वुर में रखकर वो जिब्रील से एक सवाल करते हैं, ए जिब्रील, तुमने आदम का जमाना देखा है क्या? मेरे नबी के जैसा भी कहीं देखा? जिब्रील, तुमने शीश का जमाना देखा है? जिब्रील, तुमने यहया का जमाना देखा? जिब्रील, तुमने मूसा का जमाना देखा? जिब्रील, तुमने इब्राहिम की खुल्लत देखा? जिब्रील, तुमने इस्माइल का ज़बह इज़हार देखा? जिब्रील, तुमने हुस्न यूसुफ देखा? जिब्रील, तुमने मिस्र का बाजार देखा? जिब्रील, तुमने हर नबी का दौर देखा है, हर रसूल का जमाना देखा है? जिब्रील, तुमने पूरब की दुनिया देखा, पश्चिम का जहान देखा, उत्तर का आलम देखा, दक्षिण की कायनात देखा? ए जिब्रील, तुमने कुल तबकात को, जमीनी आसमानी तबकात को उलट पलट कर देखा? ए जिब्रील, तुमने आसमान की बुलंदियां देखा? तुमने जमीन की पस्तियां देखा? जिब्रील, एक बात बताओ, क्या तुमने मेरे नबी के जैसा भी कहीं देखा? मेरे नबी का सानी देखा? मेरे नबी का बदल देखा? मेरे नबी के नजीर देखा? मेरे नबी की मिसाल देखा? तो जिब्रील अमीन सैयदुल मलाइका बोल पड़े कि मैंने कायनात का चप्पा चप्पा देखा, मैंने हर नबी का दौर देखा, आदम का जमाना देखा, शीश का जमाना देखा, यहया का जमाना देखा, जकरिया का दौर देखा, इब्राहिम की खुल्लत देखा, इस्माइल का वो इज़हार देखा, हुस्न यूसुफ देखा, मिस्र का बाजार देखा, मूसा का जलाल देखा, सब्र अय्यूब देखा, यूनुस की जिंदगी देखा, हर नबी का दौर देखा, आसमानी दुनिया देखा, जमीनी कायनात देखा। जिब्रील फरमाते हैं, कुल आलम को मैंने देखा, मगर मेरी निगाहों ने जो देखा वो ये कि जिस तरह मुस्तफा का तलबा है, पूरी कायनात में ऐसा किसी का चेहरा नहीं है, किसी का चेहरा नहीं है। जिब्रील फरमाते हैं कि जैसा अजीम और हुस्न और जमाल को पाकर मुस्तफा का तलबा है, पूरी दुनिया में ऐसा किसी का चेहरा नहीं। जब जिब्रील ने अपना ये अकीदा बयान किया तो हजरत इरशाद फरमाते हैं, यही बोल सिदरा वाले, जमाने
जहां के ताले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। हजरत इसके हवाले से अगर तफसील में जाऊंगा वक्त ज्यादा लगेगा, लेकिन नहीं, मैंने बरकत के तौर पर आला हजरत का शेर तिलावत किया। जरा सी हल्की सी रोशनी इशारतन मैंने कर दी है। अब मैंने जिस कुरान की आयत मुकद्दसा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, उसके हवाले से दो चंद बातें कर ली जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। एक बार मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हजरत इधर बाई तरफ के लोग भी बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। हजरत इस आयत करीमा का तर्जुमा, इसका माना भी आप समझें। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो तुम मुकम्मल तौर से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह। हजरत जिस मजहब के मानने वाले हम और आप हैं, उसी मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। अजीजान गिरामी, रसूल कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी तैयबा को रब्बे करीम ने हम गुलामों के लिए हादी व रहबर बना कर भेजा। हजरत अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर चाहता तो हम और आप तमामी इंसानों को इंसान बनाने के बजाय कोई दूसरी मखलूक भी बना देता, मगर रब का करम हुआ, अल्लाह ने हमें कोई दूसरी मखलूक ना बनाकर इंसान बनाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर चाहता इंसान बनाने के बाद हमें किसी गैर मुस्लिम घराने में पैदा कर देता, हमें और आपको किसी गुमराह और बद मजहब के घराने में पैदा फरमा देता, मगर रब्बे करीम का करम वाला एक करम यह है, खुदा ने हमें इंसान बनाया, इंसान बनाकर मुसलमान बनाया। फिर रब का करम यह है, अगर खुदा चाहता हजरत आदम से लेकर ईसा पैगंबर तक किसी नबी की उम्मत में पैदा फरमा देता, मगर रब्बे करीम ने करम खास फरमाया कि हमें मुसलमान बनाकर अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। हजरत मुस्तफा जाने रहमत का उम्मती होने के लिए बहुत से अंबियाए किराम ने दुआएं मांगी है, ए अल्लाह, या तो उस नबी को हमारे जमाने में नाजिल फरमा दे, या मुझको अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमा दे। अजीज मोहतरम, अंबियाए साबिकीन की दुआएं रही हैं, जिस नबी की उम्मत में हम और आप पैदा किए गए। अजीजाने मोहतरम, आप अपने नसीबे पर, अपनी किस्मत पर, अपने मुकद्दर पर जितना भी नाज करें कम है, इसलिए कि खुदाए वहदहू ला शरीक फरमाता है कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। एक बार मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ताला इरशाद फरमाता है, अपने महबूब की उम्मत की अजमत अल्लाह ने इस तरह बयान फरमाई है। रब फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ये तुम बेहतरीन उम्मत हो। हजरत इसी के हवाले से चंद मिनट आपसे कुछ कहने की कोशिश करता हूँ, बहुत देर तक मैं आपका पीछा नहीं करूंगा। हजरत रब्बे करीम फरमाता है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। सुभान अल्लाह। मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम की उम्मत को बेहतरीन उम्मत करार नहीं दिया। खुदाए वहदहू ला शरीक ने हजरत शीश और ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्मतों को बेहतरीन उम्मत करार नहीं दिया। इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्मत को रब ने बेहतरीन उम्मत नहीं कहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा व ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मतों को बेहतरीन उम्मत नहीं कहा। अल मुख्तसर, हजरत आदम से लेकर ईसा पैगंबर तक जितने भी नबी दुनिया में तशरीफ लाए हैं, किसी भी नबी की उम्मत को अल्लाह ने बेहतरीन उम्मत करार नहीं दिया। किसी भी नबी की उम्मत को अल्लाह ने बेहतरीन उम्मत नहीं फरमाया। हजरात, मैं कहना चाहता हूँ, रब्बे करीम ने ये खासियत सिर्फ अपने महबूब की उम्मत को अता फरमाई। अल्लाह फरमाता है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। मुसलमानों ज़हन फिक्र को हाजिर रखा है। मैंने जो आयत करीमा उन्वानी सुखन बनाया, उसका माना भी आपने सुना। अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। आयत पाक का तर्जमा आपने अपनी जमात के तमाम उलमा से बहुत मर्तबा सुना होगा। आपके गांव के मस्जिद के खतीब इमाम कायद अहले सुन्नत हज़रत कारी फैयाजुल कादरी साहब क़िबला दामत बरकातहुमुल आलिया से आपने बड़ी कीमती और मुफीद बातें हमेशा समाअत फरमाई होंगी। इनके अलावा दीगर बहुत से उलमाए अहले सुन्नत से आपने बड़ी कीमती बातें समाअत करके अपनी इल्मी मालूमात में इजाफा किया होगा। सुनो, रब्बे
करीम इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो, हजरत खुदा का खिताब ईमान वाले बंदों से है। अब जो लोग ईमान वाले, उन्हीं से रब मुखातब है। रब फरमाता है, ऐ ईमान वालो, तुम मुकम्मल तौर से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अजीजाने गिरामी, अब हम रब की बारगाह में फरियाद करते हैं, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करके अर्ज गुजार है, इलाहुल आलमीन, परवरदिगारे आलम, मुकम्मल तौर से इस्लाम में दाखिल होने का मतलब क्या है? आप तवज्जो हमारी तरफ दे। इंशाअल्लाह मैं जो बातें समझाना चाहता हूँ उसे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह फरमाता है, ईमान वालो, तुम पूरी तरह इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला पूरी तरह इस्लाम में दाखिल होने का मतलब क्या है? रहमत खुदाबंदी आवाज देती है, ए मेरे बंदो, तुम्हारा चेहरा इस्लामी हो, तुम्हारा लिबास इस्लामी हो, तुम्हारी तहजीब इस्लामी हो, तुम्हारा तमद्दुन इस्लामी हो, तुम्हारा कल्चर इस्लामी हो, तुम्हारा नजरिया इस्लामी हो, तुम्हारी फिक्र इस्लामी हो, अदाए जिंदगी इस्लामी हो, उसूल हयात इस्लामी हो, तुम्हारी जिंदगी का मकसद इस्लामी हो, तुम्हारा चलना इस्लामी हो, तुम्हारा बैठना इस्लामी हो, तुम्हारा बोलना इस्लामी हो, खाने का तरीका इस्लामी हो, शादी ब्याह के मामलात इस्लामी हो। अजीजान मोहतरम, रब्बे करीम फरमाता है, ए ईमान वालो, तुम पूरी तरह मुकम्मल तौर से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। मतलब ये है, हमारा आपका उठना बैठना, हमारा चलना फिरना, हमारा बोलना, हमारी जिंदगी की रातें, हमारी जिंदगी की सुबह, हमारी जिंदगी के दिन, हमारी जिंदगी की शामें, हमारी जिंदगी की दोपहर, हमारी जिंदगी का बचपन, हमारी जिंदगी की जवानी, हमारी जिंदगी का बुढ़ापा, हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा शरीयत मुस्तफा के सांचे में ढला हो, नबी की तालीम के सांचे में ढला हुआ हो। अजीजाने मोहतरम, मैं आप सबों से कहना चाहता हूँ, हम जाहिरी तौर पर भी और बातिनी तौर पर भी इस तरह नबी की तालीमात के सांचे में ढल जाए कि दुनिया के किस रास्ते से भी हमारा गुजर हो, देखने वाला देखकर अपना तो अपना है, बेगाना भी कहने पर मजबूर हो जाए। जाने वाला जो जा रहा है, ये दुनिया का आम आदमी नहीं, मुस्तफा का गुलाम जा रहा है, नबी का दीवाना जा रहा है, नबी का वफादार जा रहा है। अजीजाने मोहतरम, मगर दुनिया के फैशन ने हमारी कौम को इस तरह तबाही के जहन्नम में झोंक दिया है। हमारी कौम दुनिया के फैशन के हाथों इस तरह से आले कार बनी हुई है कि दुनिया फैशन के नाम पर जो भी फॉलो करती है, हमारा भाई, हमारी कौम का शहजादा, हमारे घर में परवरिश पाने वाला हमारा बेटा फैशन के नाम पर तमाम नाजेबा और मुखालिफ इस्लाम बातों को कबूल करता जाता है। अजीजाने गिरामी, आज फैशन के नाम पर खाना पानी का तरीका बदल दिया गया, आज फैशन के नाम पर शादी ब्याह के मामलात बदल दिए गए, आज फैशन के नाम पर लिबासों का इस्तेमाल बदल दिया गया, आज फैशन के नाम पर जिंदगी के अंदर इतनी तब्दीलियां पैदा कर दी गई कि मेरे भाई, अगर हमारे कौम के कुछ नौजवान चेहरे पर दाढ़ी रखते हैं तो उसको फैंसी स्टाइल में रखा करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कोई बाजीराव स्टाइल की दाढ़ी रखता है, कोई किसी एक्टर के अंदाज में दाढ़ी रखता, कोई किसी क्रिकेटर के अंदाज में दाढ़ी रखता, कोई किसी फिल्म इंडस्ट्रीज में काम करने वाला आवारा और लफंगे नौजवानों के अदावों पर दाढ़ी रखता है। मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी कौम के लोगों, ये दाढ़ी किसी दुनियादार के अदा का नाम नहीं है, ये दाढ़ी तो अल्लाह का नूर है, मुस्तफा जान रहमत की प्यारी अदा और नबी के महबूब तरीन सुन्नत है। मुस्तफा जान रहमत के दीवानों, आप अपने चेहरे पर दाढ़ी रखें तो इस नियत से कि ये मुस्तफा जान रहमत की सुन्नत है, अल्लाह का नूर है, नूर इलाही समझकर, सुन्नत रसूल समझकर रखेंगे, रब्बे करीम इसका सिला आपको दुनिया में भी अता फरमाएगा, मरने के बाद कब्र हश्र में जज़ा अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्ने हुजूर गौसे आजम, जश्ने हुजूर गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौम के लोगों, अल्लाह फरमाता है कि तुम मुकम्मल तौर से, ऐ ईमान वालों, तुम मुकम्मल तौर से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। हजरात, खाने पीने का तरीका इस्लाम ने दिया है, खाना कैसे खाया जाए इस्लाम ने तालीम दी है, पानी कैसे पिया जाए इस्लाम ने तालीम दी है, लेट करके सोया कैसे जाए इस्लाम ने तालीम दी है, कारोबार तिजारत तो पेशा कैसे किया जाए इस्लाम ने तालीम दी है, शादी ब्याह करने का तरीका इस्लाम ने अता किया है। मेरी कौम के लोगों,
जिंदगी का कोई पहलू ऐसा नहीं है कि जिस पहलू को शरीयत मुस्तफा ने खाली छोड़ दिया हो और उसके हवाले से रहनुमाई न फरमाई हो। सरकार मदीना हर हर कदम पर हमारी रहनुमाई फरमाते नजर आते हैं। मुस्तफा जान रहमत के दीवानों, आज फैशन के नाम पर शरीयत से बगावत की जा रही है। आज फैशन के नाम पर शरीयत मुस्तफा से रूगर्दानी की जा रही है। आज फैशन और तरक्की के नाम पर इंसान शरीयत मुस्तफा के कानून का खून कर रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरी कौम के लोगों, आज के दौर में खड़े होकर खाने को फैशन कहा जाता है। आज के दौर में खड़े होकर पानी या चाय पीने को फैशन करार दिया जाता है। मगर आओ मुस्तफा की बारगाह में चले और बारगाह रसूल से खाने पीने की तालीम हम हासिल करते हैं। या रसूल अल्लाह, खाने का हुक्म क्या है? खाने के बारे में आपकी तालीमात क्या है? ए मेरे आका, पीने के बारे में आपके फरमुदात क्या है? इरशाद मुस्तफा होता है अलैहि तहियतु वस्सना। सरकार मदीना फरमाते हैं, अगर कोई इंसान जानबूझकर कोई भी चीज खड़े होकर खाता है तो सुनो, वो गोया कि जानवर के तरीके पर अमल कर रहा है। मुस्तफा जान रहमत इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई आदमी भूल कर कोई चीज खा पी ले और वो चीज हल्क से नीचे उतर जाए, पेट में दाखिल हो जाए, आंतों में चली जाए, आपने कोई चीज खाई खड़े होकर, पानी पिया खड़े होकर, चाय पिया खड़े होकर, शरबत पिया खड़े होकर, कोल्ड ड्रिंक पिया खड़े होकर, किसी भी मशरूब को आपने पिया खड़े होकर, अल्लाह के नबी की बारगाह में आलम तसव्वुर में हाजिरी देकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, कोई खाने पीने वाली चीज को हमने भूल कर खड़े होने की खड़े खड़े हालत में खा पी लिया, या रसूल अल्लाह अब हुक्म क्या है? तो मुस्तफा पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई चीज भूल करके भी खड़े होकर खा पी लिया जाए, वो चीज आंतों में दाखिल हो जाए, पेट में चली जाए, हल्क से नीचे उतर जाए, तो सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि भूल करके भी अगर कोई चीज खड़े होकर खाई पी जाए तो जब याद आए तो हल्क में उंगली डालकर उल्टी कर देना चाहिए। ये तालीमात मुस्तफा है, यही फरमुदात रसूलुल्लाह है, यही पैगामात अहमद मुख्तार है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सरकार ने फरमाया भूल कर खा पी लो, उंगली हल्क में डालकर उल्टी कर दो। आप जरा अपनी जिंदगी का मुहासबा करके देखें, अपनी जिंदगी का मुताला करें। आप क्या खड़े होकर दिन भर में चाय नहीं पीते? आप होटलों पर जाकर देखें, दुकानों चौराहों पर देखें, मार्केटों में जाकर देखें, कितनी तादाद में हमारा भाई खड़े होकर खाता पीता नाश्ता करता नजर आता है। ये मुसलमानों, खड़े होकर खाना पीना ये मुसलमानों का तरीका नहीं है, नबी के गुलामों का तरीका नहीं है, नबी के जानिसारों का तरीका नहीं है। खड़े होकर खाना पीना ये नबी की सुन्नत के अलमबरदारों का तरीका नहीं है। खड़े होकर खाना पीना शरीयत रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वालों का तरीका नहीं है। रसूल कौनैन के गुलामों, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, खड़े होकर चारा जानवर खाता है, खड़े होकर पानी जानवर पीता है, खड़े होकर पेशाब पाखाना जानवर करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप इंसान हैं, आप अशरफुल मखलूकात हैं। अल्लाह ने दुनिया में जितनी मखलूक पैदा फरमाई है, उन तमाम मखलूकात में सबसे बुलंद मर्तबा अल्लाह ने इंसान को अता किया है। अज़ीज़ान मोहतरम, जब तमाम मखलूक में सबसे बुलंद मर्तबा हमें हासिल है तो हम खाने पीने का जो तरीका अख्तियार करते हैं वो जानवरों का तरीका। हजरात, हम आप गाँव देहात से मुताल्लिक हैं, आपने अपने घरों में जानवर पाल रखे होंगे, आपने गाय भैंस पाला होगा, आपने घोड़े पाले होंगे, आपने बैल भैंसे पाले होंगे, घर में परवरदा तमामी जानवर होंगे। अगर आपने तजर्बा किया हो तो ठीक, तजर्बा ना किया तो जाने के बाद तजर्बा कीजिएगा। हमारे घर का पला हुआ जानवर जब चारा खाना चाहता है, अगर बैठा होता तो खड़ा हो जाता है। हमारे घर का जानवर पानी पीना चाहता है, बैठा होता तो खड़ा हो जाता है। हमारे घर का पला हुआ जानवर अगर पेशाब करना चाहता है, बैठा होता तो खड़ा हो जाता है। हमारे घर में पला हुआ जानवर अगर पाखाना करना चाहता है, बैठा होता तो खड़ा हो जाता है। मेरी कौम के लोगों, खड़े होकर खाना पीना इंसान का नहीं जानवर का तरीका है। खड़े होकर पेशाब करना इंसान का नहीं जानवर का तरीका है। आज के दौरे पुरफितर में हम अपनी कौम का मुशाहिदा करते हैं, अपनी कौम पर जब गहरी नजर डालकर कौम के हालात का जायजा लेते हैं तो ये बातें सामने आती है। हमारे समाज के कितने भाई, कितने बच्चे ऐसे हैं, कितने नौजवान ऐसे हैं कि पैंट इतनी टाइट पहनते हैं बेचारे कि बैठ कर पेशाब नहीं कर पाते, बस घोड़े गधे की तरह खड़े खड़े अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। मेरी कौम के लोगों, अल्लाह ने तुम्हें अशरफुल
मखलूकात बनाया है, सबसे बुलंद शान पूरी मखलूक में खुदा ने तुम्हें अता किया है, तो तुम अपने आप को जानवरों के तरीके पर चल करके जानवर मत बना डालो, बल्कि अपनी जिंदगी को आने वाले लोगों के लिए आइडियल बना दो। अपनी जिंदगी को दूसरों के लिए आप मिसाली जिंदगी बना दे। देखने वाला देखकर, आने वाला आकर तुम्हारी जिंदगी को देखकर ये बात कहने पर मजबूर हो जाए कि हमारा ये वो भाई है कि इसका चलना सुन्नत पर है, इसका बैठना सुन्नत पर है, इसका खाना सुन्नत पर है, इसकी जिंदगी सुन्नत मुस्तफा के सांचे में ढली हुई है। हजरात, हमने अगर अपनी जिंदगी सुन्नत रसूल के सांचे में ढल कर गुजारी, खुदा ने हमें अपने महबूब के गुलामों में कबूल कर लिया, यही निस्बत हमारी बख्शिश का जरिया हो जाए।